अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं डॉक्टर गोल्ड एंड सिल्वर। आमदीद करता हूं दोस्तों इस यकीन के साथ आप खैर औफियत से होंगे। दोस्तों सोने ने वापस एक दफ़ा $4,700 पर आउंस को टच कर लिया है। अगर पाकिस्तानी मार्केट के हिसाब से देखें तो सोना 4,90,000 रुपये पर तोला को टच कर चुका है। दोस्तों ये टच करने के बाद सोने ने एक मल्टी मंथ यानी कि बहुत ज़्यादा महीनों की 2-3 से ज़्यादा महीनों के एक हाई प्राइस को दोबारा से टच कर लिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों कुछ प्रॉफिट टेकिंग हुई है और कीमत $4,650 पर आउंस के नीचे इस वक्त वापस आ चुकी है। असल कहानी क्या हुई है दोस्तों, अभी मैं आपको ये बता दूं कि ये समझना लाजमी तौर पर ठीक नहीं कि गोल्ड का बेरिश रिवर्सल जो है वो लग गया है दोस्तों, बल्कि मौजूदा सूरत हाल में 3 बड़ी ताकतें इस वक्त एक दूसरे के साथ आपस में लड़ाई कर रही हैं। पहला दोस्तों फेड का खतरा जो कि गोल्ड के लिए दबाव बना हुआ है। दोस्तों अमेरिकी इन्फ्लेशन और उसके साथ साथ क्रूड ऑयल की कीमतों की जो वजह से इस वक्त मार्केट में तवक्को की जा रही है कि आने वाले बाकी के महीनों में फेड साल के आखिर तक रेट हाइक कर सकता है। सितंबर में रेट हाइक के चांसेस 30% से कम हो चुके हैं, मगर अगले महीनों में रेट हाइक के चांसेस इस वक्त मजबूत हो रहे हैं, जिसकी वजह से इस वक्त डॉलर मजबूत हो रहा है और सोने और चांदी के ऊपर आर्जी दबाव जो है आ रहा है। दूसरी बड़ी वजह दोस्तों मिडिल ईस्ट में मौजूद टेंशन ये गोल्ड को सपोर्ट कर रही है। स्ट्रेट ऑफ हार्मोज, ईरान और यूएस ईरान टेंशन ने इस वक्त सेफ हेवन डिमांड को दोबारा से जिंदा रखा हुआ है और अगर हालात ज़्यादा कशीदा होते हैं तो सेफ हेवन की डिमांड दोबारा बढ़ सकती है। तीसरी बड़ी वजह दोस्तों यूएस डेट की है, जो कि लंबी स्टोरी है सोने और चांदी की तेजी के लिए। अमेरिकी दोस्तों नेशनल डेट इस वक्त $40 ट्रिलियन से ऊपर जाने के बाद डिबेसमेंट ट्रेड दोबारा अहम हो रहा है, यानी कि कुछ सरमायाकार इस वक्त करेंसियों की कमजोरी की वजह से करेंसियों से निकल कर पैसा सोने और चांदी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों टेक्निकल पिक्चर की। इस वक्त मैं आपको बता दूं कि गोल्ड ने तकरीबन $4,500 पर आउंस की अहम रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है। ये ब्रेकआउट ओवरऑल दोस्तों एक बुलिश सिग्नल है, लेकिन दोस्तों यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि RSI इस वक्त तकरीबन 71 पर है, यानी कि मार्केट शॉर्ट टर्म में ओवरबॉट जोन में दाखिल हो चुकी है और इसलिए $4,700 पर आउंस के करीब करेक्शन या फिर कंसोलिडेशन होना, ये मैंने कल भी आपको बताया था, एक नॉर्मल अमल है, हैरानकुन बात नहीं है। अहम लेवल्स की बात करें तो दोस्तों इस वक्त रेजिस्टेंस $4,680 से $4,700 पर आउंस पर देखी जा रही है। ब्रेकआउट के बाद अगला बड़ा टारगेट $4,854 पर आउंस हो सकता है और अगला बड़ा टारगेट दोस्तों बुलिश केस में $5,100 पर आउंस की भी बातें होना शुरू हो चुकी हैं। दोस्तों नीचे की तरफ इस वक्त $4,500 पर आउंस के ऊपर मजबूत सपोर्ट डेटा इस वक्त बता रहा है। अगर दोस्तों सोना $4,700 पर आउंस के करीब पहुंचकर थोड़ा नीचे आता है तो मैं आपको बता दूं कि इसे फौरी तौर पर गोल्ड का क्रैश समझना खतरनाक हो सकता है। असल टेस्ट दोस्तों होगा सोना क्या $4,500 पर आउंस के ऊपर अपनी पोजीशन को बरकरार रखता है। अगर दोस्तों सोना 4,500 से $4,600 पर आउंस का जो अहम जोन है इसके ऊपर अपनी सपोर्ट को बरकरार रखता है तो दोबारा मार्केट में बुल्स जो हैं वो एक्टिव हो सकते हैं, जो कि सोने को 4,700 फिर 4,854 और फिर $5,100 पर आउंस की तरफ मजबूती के साथ लेकर जाने की कैपेसिटी रखते हैं। यानी दोस्तों इस वक्त मैं आपको बता दूं मार्केट में बाय द डिप का तस्वुर खत्म नहीं हुआ।